हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम का फिफ्थ फाइलम, फाइलम एनिलीड। तो जो एनिलीड वर्ड है ये बना है एनिलस वर्ड से, और एनिलस का मतलब होता है रिंग्स। इससे हम क्या समझें? इसका मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो बॉडी है इसमें कई सारे रिंग्स होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये जैसे अर्थ फॉर्म है तो इसकी बॉडी में बहुत सारे रिंग्स हैं। तो इसलिए इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, यानी बहुत सारे पार्ट्स में इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड है। इनकी जो बॉडी है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। इसका मतलब हम इनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है सीरीज में, यानी ये जो रिंग्स हैं ये सीरीज में हैं, एक के बाद एक हैं। और ये बाकी फाइलम से क्यों अलग हैं? ये बाकी फाइलम्स जो हमने अभी तक 4 फाइलम पढ़ लिए हैं ये उनमें से सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू सीलोमेट हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो पहले वाले फाइलम्स थे वे सारे एसीलोमेट थे, यानी उनके अंदर जो कैविटी थी वो ट्रू कैविटी नहीं थी। यानी कैविटी का मतलब अंदर की जो खाली जगह है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनके बाहर जो खाली जगह है वो उनके अंदर एक्चुअली में नहीं थी। जो सही मायने में ट्रू कैविटी जो आई है वो इस फाइलम के अंदर आई है। तो ये इसलिए इसको सबसे स्पेशल बनाता है 2 बातों से। पहले कि ये सीलोमेट हैं, दूसरी जो इनकी बॉडी है वो रिंग्स में डिवाइड है, बहुत सारे रिंग्स में डिवाइड है। इसलिए इनके अंदर कुछ ट्रू ऑर्गन्स भी डेवलप हो चुके थे, और साथ ही इसके अंदर ट्रू ऑर्गन्स के साथ साथ इसके अंदर क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम भी डेवलप हो गया था। क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा था वो कैसे ब्लड फ्लो कर रहा था? वेसल्स के अंदर। लेकिन इनके अंदर हार्ट, जो कॉम्प्लेक्स हार्ट है, जो ह्यूमन बींग्स में होता है या दूसरे जो मैमल्स हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स हार्ट है, जो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स हार्ट्स इनके अंदर नहीं होता। इनके अंदर कुछ छोटे छोटे हार्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्लड को पंप करते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं ये हमें काफ़ी जगह देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर के अंदर, मराइन वाटर यानी जो खारे पानी है, और जो लैंड यानी ज़मीन है वहाँ पर भी हम इनको देख सकते हैं। अब ये पहला ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं नेरिस। इसके बहुत सारे छोटे छोटे आपको लेग्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरापोडिया। इनके माउथ पर टेटेंकल और पैल्प जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसके सेंसरी ऑर्गन्स की तरह बिहेव करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स। ये जो सेकंड ऑर्गेनिज्म है ये है अर्थवॉर्म। इसके जो ये बीच का एरिया आप देख रहे हैं इसमें कुछ पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये पोर्स, ये जो पोर्स हैं यहाँ पर, इन्हें क्या कहते हैं हम? जेनिटल पेपिली। इन्हें क्या कहते हैं हम? जेनिटल पेपिली। इनका क्या काम है? इन पोर्स के थ्रू जो स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री होती है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इनका काम होता है। जो थर्ड ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं ये क्या है? लीच। इसकी भी आप बॉडी में देख पा रहे होंगे, इसमें भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, रिंग लाइक सेगमेंट्स हैं। ये जो लीच है इसके जो माउथ है ये एक शक्कर की तरह काम करता है, और जो दूसरे जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी से ये चिपक जाता है और उनका जो ब्लड है वो सक करता रहता है। और जो अर्थवॉर्म है वो ह्यूमन फ्रेंडली है,
इसका मतलब ये जो सॉइल है उसको फर्टाइल बनाता है, उसमें एयर के लिए, वाटर के लिए पैसेज बनाता है, जिससे जो हमारी सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो ये अभी तक के जो फाइलम्स थे उनमें ये फाइलम कुछ स्पेशल है। किन चीज़ों की वजह से? एक तो इसके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इनकी जो बॉडी है सेगमेंटेड है, इनमें काफ़ी रिंग्स के तरह के इसके अंदर पार्ट्स हैं जिन पार्ट से जुड़ के इनकी बॉडी बनी है। और दूसरा, ये ट्रू सीलोमेट है, यानी ट्रू कैविटी इनके अंदर है, जो कि एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच की कैविटी होती है। तो चलिए अब तक के जो 5 फाइलम हमने पढ़े उनको एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो पहला फाइलम था पोरीफेरा, उसकी जो मेन चीज़ें थी, अब इनकी हम केवल जो मेन चीज़ें हैं बिल्कुल केवल वही देखेंगे। तो फाइलम 1 पोरीफेरा के अंदर हमने क्या देखा? पोर्स थे उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, यानी टिश्यू डेवलप नहीं हुए थे। ये एसिलोमेट हैं। इसके बाद सिलेंट्रेटा की क्या खास बात थी? उनमें टेटेंकल्स थे और उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। इनकी जो कैविटी थी वो भी ट्रू नहीं थी, इसलिए ये भी कैसे हैं? एसिलोमेट हैं। इनकी जो बॉडी है इसमें 2 लेयर्स बन चुकी थी, आउटर लेयर एपिडर्मिस एंड इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस। थर्ड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये सारे कैसे फॉर्म हैं? ये फ्लैट फॉर्म्स हैं, ये सारे फ्लैट फॉर्म्स हैं। इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था और इनके अंदर एक डाइजेस्टिव कैविटी पाई गई थी, लेकिन ये भी एसिलोमेट थे, यानी इनके अंदर भी ट्रू सीलोम नहीं आया था। उसके बाद हमने किया था, अच्छा ये जो फाइलम है थर्ड फाइलम, ये फर्स्ट 2 फाइलम से क्यों अलग है? क्योंकि इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स आ गई थी, यानी 3 लेयर्स आ गई थी इसके अंदर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इससे पहले सिलेंट्रेटा क्यों स्पेशल है फाइलम 1 से? क्योंकि इसके अंदर 2 लेयर्स थी, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। और जो फाइलम 1 है वो सेलुलर लेवल उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी केवल सेल्स काम कर रहे थे एक साथ मिलके, लेकिन टिश्यूज नहीं बने थे। फोर्थ फाइलम जो कि निमेटोडा है, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये राउंड वर्म्स थे, लेकिन बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी पहले थर्ड फाइलम वाली थी, यानी कि ये एसिलोमेट थे और ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। उसके बाद 5th फाइलम आया एनिलिडा, जो हमने आज पढ़ा। इनकी जो बॉडी है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड थी, यानी सीरीज में रिंग लाइक स्ट्रक्चर थे इसकी बॉडी में, और इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, यानी इनके अंदर ऑर्गन्स डेवलप हो गए थे। इसके अंदर क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम डेवलप हो गया था। और ये ट्रू सीलोमेट हैं, यानी ये पहला फाइलम है स्टार्टिंग के 5 फाइलमों में से जो कि ट्रू सीलोमेट थे, यानी इनके अंदर ट्रू कैविटी थी, ऑर्गन के बाहर ट्रू कैविटी थी। और ये इनका जो लेयर्स थी वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थी, यानी 3 लेयर्स थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा फाइलम एनिलिडा समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम 6th फाइलम आर्थ्रोपोडा को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।